हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का सब टॉपिक कंजंक्शन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो टॉपिक है कंजंक्शन, ग्रामर का जो ये पोर्शन है, इससे आपको दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपको आएगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, या तो आपको आएगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वो कैसा आएगा, वो थ्योरेटिकल बेस्ड यानी कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आएगा। जैसे आपको पूछ सकता है कि डिस्क्राइब कंजंक्शन एंड इट्स टाइप, तो उसमें आपको उसके डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा। और दूसरा टाइप क्या है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे, वो आपको ऐसे देगा। सपोज़ आपको जैसे सेंटेंस दिया है, ही इज़ ओल्ड बट एक्टिव, तो इसमें क्या है, ये बट की जगह यहाँ पे डैश आ जाएगा, तो ही इज़ ओल्ड डैश एक्टिव। सो आपको वहाँ पे कंजक्शन फिल करना होगा। तो जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, और ये 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है किस तरह से फॉर्मेट वगैरह आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो अगर हम कंजक्शन पर्टिकुलरली वर्ड की बात करें, तो ये जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। एक हमारा आता है कन एंड दूसरा हमारा जंक्शन। ठीक है, जहाँ पर भी आप कोई शब्द लिखिएगा जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, यानी जॉइन, योग, 2 चीज़ों को जोड़ रहे हैं। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं चीज़ों की, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की, फ्रेज़ की, क्लॉज की। फ्रेजेस क्लॉज आप समझ सकते हो, जैसे वाक्यांश होते हैं उस तरह की चीज़ें। तो उन चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि कंजक्शन क्या हो गया, कंजक्शन वह शब्द है जो 2 वाक्यों को, काव्यांशों को, वाक्यांशों को, इन सब को जोड़ने में मदद करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ कंजक्शन वह शब्द है विच, जो मेयरली जॉइंस टुगेदर, लगभग जॉइन करता है सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स, यानी जो जॉइन करता है सेंटेंस को या शब्दों को, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि मैं बाज़ार गया, मैंने वहाँ से किताबें खरीदी, तो ये 2 अलग अलग शब्द 2 अलग अलग वाक्य हो गए। अगर हम इनको एक ही वाक्य में परिवर्तित करना चाह रहे होंगे तो हम इसे कैसे कहेंगे कि मैं मार्केट गई, मैं बाज़ार गई और मैंने वहाँ से किताबें खरीदी, तो मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ। तो वही चीज़ कंजक्शन हमें हेल्प करता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हर नेम इज़ भारती एंड हिज नेम इज़ भरत, उसका नाम भारती है और उसका नाम भरत है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एंड के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला अगर हम सेंटेंस देखें, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। अब इन 2 सेंटेंसेस को, जैसे ही इज़ पुअर एक अपने आप में एक सेंटेंस है और जो ऑनेस्ट है वो अपने आप में एक फ्रेज़ है, इन दोनों को जॉइन करने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया है। जैसे अगर ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग लिखे जाते तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, हम इसे लिख सकते थे ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, और एक साथ जब हमने इसे कंजक्शन के साथ जॉइन किया तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो 2 वाक्यों को, शॉर्ट में कहें कि 2 वाक्यों को जिस भी शब्द की मदद से हम जोड़ रहे हैं वो हमारा कंजक्शन हो गया। कंजक्शन 3 अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्शन यानी उसके प्रकार हम देख रहे हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कंजक्शन, 3 प्रकार का है, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। तो हमारा पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज, वह हैं विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैविंग सेम स्टेटस, जिनका क्या होता है, स्टेटस सेम होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो एक ही लेवल, यानी कि एक दूसरे पे सेंटेंस अगर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि एक दूसरे पे निर्धारित नहीं है, उनको 2 अलग अलग करके भी हम लिखेंगे तो वह सेम अर्थ देंगे, वहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनका इक्वल स्टेटस होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अदरवाइज, नॉर, और, फॉर, लेस्ट, एल्स एंड एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और इसके ना सेंटेंसेस भी बोलता है कि वो इनसे सेंटेंसेस बनाओ एग्जाम्पल से, तो आप इनको ध्यान करके याद रखें। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल है ही इज़ ओल्ड बट एक्टिव, वह बूढ़ा है परंतु एक्टिव है।
अगर मैं कह रही हूँ कि दोनों सब सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो मैं अगर लिखती हूँ ही इज़ ओल्ड, ही इज़ एक्टिव, दोनों का अलग अलग अपने अलग अलग लिखने पे भी अपना अर्थ वह दे रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि अधूरा सेंटेंस है कि वह बूढ़ा है वह एक्टिव है, दोनों ही जगह उसका स्पष्ट हमें अर्थ मिल रहा है सेंटेंस का, तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। अगला इसका टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज, वह होते हैं जो जॉइन अ सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज एंड अ प्रिंसिपल क्लॉज। वो होते हैं जो कोई डिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज पे के बीच में हम लगाते हैं। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जिसके बारे में मुख्यतः बात हो रही है, मतलब जो हमारा मेन पार्ट है सेंटेंस का, और डिपेंडेंट क्लॉज कि वह दूसरी बात जो उस पर निर्धारित है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिडेंट वर्कड हार्ड। तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने क्या है, कठिन परिश्रम नहीं किया। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया, ही डिडेंट वर्कड हार्ड, कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह क्या है, फेल हो गया। तो ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट हो गया। इसमें आपको मुख्यतः इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे कि बिकॉज, एज, सिंस, देन, दो, दैट, एट्सेट्रा, ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के पार्ट हैं। ठीक है, इसका तीसरा टाइप देखते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस ना आपको ज़्यादा इजी पड़ेंगे याद होने में अगर आप ऐसे याद रखोगे, क्योंकि इनको ना जनरली हम पेयर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, कंजक्शंस आर दोज विच आर यूज्ड इन पेयर्स। कोरिलेटिव जैसे लिखी रहा सब शब्द से हम समझ ही सकते हैं कि हम इसको क्या है, पेयर में यूज़ करते हैं। दीज आर, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ईदर और, नीदर नॉर, एज, बोथ एंड ओनली, एंड ऑल्सो, although yet, whether or, not so, rather than, hardly when, scarcely when, both and, etc. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस के। अब इन एग्जाम्पल्स के ऊपर सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज़ बोथ काइंड एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पे बोथ और एंड एक साथ आया है, तो ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पे हार्डली, जिसे हमने कहाँ पे ढूंढा, ये हार्डली एंड व्हेन, तो हार्डली एंड व्हेन। तो आप ना देखना इनके पेयर्स में आपको मिल जाएंगे, तो आपको इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कंजक्शन, इतना ही आपके टॉपिक में दिया हुआ है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।